नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। इस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऐसा आरोप लगाया कि पूरी बीजेपी बौखला उठी। अब आरोप सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। केशव, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या पोस्ट कर दिया है? उन्होंने, बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है पहले मैं आपको वो बताती हूं। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। EAM has publicity admitted the GOI did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? ये जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, वो एस जयशंकर के एक बयान को पोस्ट करते हुए किया है। सबसे पहले केशव जानना चाहेंगे कि उस बयान में एस जयशंकर कह क्या रहे हैं? देखिए, उसको मिसकोट किया गया है। जैसा कि विदेश मंत्रालय का बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस कॉन्टेक्स्ट का हवाला दिया, जैसा कि DGMO ने कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद पाकिस्तानी सेना को, DGMO को हॉटलाइन पे ये बता दिया गया था कि हमने ये ऑपरेशन किए हैं जो कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार हैं और आतंकी हमलों को, आतंकियों के ठिकानों को हमने टारगेट किया है और इसके बाद हमें कुछ नहीं करने वाले, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इतने से ही मान जाते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो उस बात को कह रहे थे कि हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि हम इस एस्केलेशन को बढ़ा नहीं रहे। विदेश मंत्री इस सेंस में कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत एग्रेसर है, वो हम पे हमला कर रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसका जवाब दे रहे थे। और वो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही जानकारी दे दी गई थी, यानी कि पहले चरण में जानकारी दे दी गई थी कि हमने ये अटैक किए हैं, इनको निशाना बनाया है और हमने कोई भी सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कोई टारगेट नहीं किया, हमारा कोई लड़ाई उनसे नहीं है। अगर पाकिस्तान इस बात को मान करके चुप रहता है तो कोई बात नहीं, ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने बाद में भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की है, सिविलियंस को निशाना बनाया, ड्रोन भेजे। एस जयशंकर का यही बयान था। वही कह रहे थे कि पहले हमने बता दिया था, जानकारी पहले ही दे दी थी, उन्होंने ये कहा। तो उसको मिसकोट करके ये पेश करना, ये सरासर देश के साथ राहुल ने इसको पोस्ट करते हुए आरोप क्या लगाया? देखिए, आरोप उन्होंने ये लगाया, अगर मैं जो आपने ट्वीट पढ़ा है उसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो राहुल गांधी ने कहा अपने एक्स हैंडल पर कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। और उन्होंने आगे सवाल पूछा कि हमें किसने अधिकृत किया। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। ये सवाल राहुल गांधी जरूर पूछ रहे थे, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए, मतलब कहें पाकिस्तान के लिए मौका मिल जाएगा, हथियार मिल जाएगा। हाँ, जो कि झूठा दावा कर रहा है कि हमने राफेल को गिरा दिया, जबकि ये सच है कि जो डसॉल्ट एविएशन है जो कि फाइटर जेट बनाता है, वो भी इस बात को खारिज कर चुका है। भारत ने भी साफ खारिज किया कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा। पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे विमान को नुकसान हुआ नहीं, हमारे पास कोई पायलट है। अगर विमान गिरता है भारत की अपनी सीमा में कैसे गिरेगा? अगर वो क्रॉस करेगा तब तो गिरेगा, गिरा तो पायलट भी होना चाहिए वहां पे। वो तो साफ जो DG ISPR के प्रवक्ता है उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास कोई पायलट नहीं है। पाकिस्तान ने बाद में जो विंग कमांडर जो पायलट थी शिवानी सिंह, तो उसके बारे में भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो हमारे पास हैं ताकि एक नेगोशिएशन वाली बात हो, उसको भी वहीं पे खारिज कर दिया गया। तो जयशंकर ने जो बात कही थी उसको पूरा देश जानता है कि लगातार सरकार DGMO कह रहे हैं कि हमने पहले ही जानकारी दी थी कि हम एस्केलेशन को नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने, मतलब वो सरकार का ये कहना था कि अगर वो चाहते तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में वो भारत का साथ दे सकते थे, लेकिन कार्रवाई में साथ देने की बजाय उन्होंने आतंकियों के साथ खड़ा होना ज्यादा बेहतर समझा, जिसके बाद एस्केलेशन बढ़ा है। यानी राहुल ने एक तरह से एस जयशंकर पर सवाल उठा दिए हैं केशव कि, मतलब मैं नहीं कह रही हूं, ये राहुल का आरोप है कि उन्होंने जानकारी दी पाकिस्तान को पहले ही और इसे अपराध बताया है। अब इसके बाद से बवाल मच गया है, कई तरह के राहुल को भी ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी एस जयशंकर पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा सकते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से केशव इस पर रिप्लाई भी आ गया है। बिल्कुल, रिप्लाई ये आ गया है कि उनके बयान को मतलब तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मतलब
विजय सिंह ने कहा है कि इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले की बात है। तथ्यों को पूरी तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। जयशंकर के बयान पर यह विदेश मंत्रालय कह रहा है कि राहुल गांधी ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं चीजों को कि विदेश मंत्री ने, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही जानकारी दे दी थी। चलिए मान लेते हैं कि जानकारी दी थी, तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है? क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझ करके अपने यहाँ हमले होने दिए? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वहीं पे घुटने टेक चुका था? क्या पाकिस्तान के साथ मिली भगत चल रही है? राहुल गांधी के बयान सवाल उठाने के साथ साथ भारत पे भी सवाल उठा रहे हैं, भारत की मिली भगत पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी जैसा जो कद का व्यक्ति है, जो नेता प्रतिपक्ष है, कम से कम उसको देखिए क्या होता है वॉर टाइम में, आपको जो इंफॉर्मेशन वॉर होती है, वॉर कई फ्रंट पे लड़ा जाता है। केशव, जब जरूरत थी तब राहुल गांधी सरकार के साथ खड़े थे और सबसे पहले राहुल गांधी ही आए थे। राहुल गांधी कई बैठकों में शामिल हुए थे और उन्होंने खुद कहा था कि कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाहर मीडिया से बात कर रहे थे वो बैठक के बाद, तो उन्होंने खुद कहा था कि जो भी जानकारी है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, यहाँ बताना सही नहीं होगा। तो उन्होंने पूरी तरह से समर्थन भी किया है, एक्शन का भी समर्थन किया है। इसीलिए राहुल पर अब अचानक से राहुल का ये मूड कैसे बदला, रुख कैसे बदला, इस पर भी कई सवाल। देखिए, ये तो सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब 24 घंटे 365 दिन मतलब राजनीति करने वाले लोग हैं। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों सेम ही विकेट पे बल्लेबाजी करे, कैसे हो सकता है? जब दोनों मतलब विभिन्न पार्टियां, जब देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऐसा बहुत कम होता है कि तमाम पार्टियां, तमाम नेता, धुर विरोधी नेता, ओवैसी जैसे नेता, जिन पे ऑलरेडी आरोप लगता है कि क्या कहते हैं टीम बी और बीजेपी, जबकि उन्होंने साबित किया है कि इस बार वो बी मतलब भारत हैं। तो ऐसे आरोप लग रहे थे, लेकिन सबने मिलकर के कह लें कि एक तरीके से एकजुटता दिखाई और देश के सामने जब संकट आया तो सब एक साथ खड़े रहे। लेकिन जैसे ही ये कह लें कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले बढ़े, शांत हुआ, तो सब फिर से राजनीति करने लगे। इसमें बीजेपी की भी गलती है। बीजेपी का मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी करता है, कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान देता है, फिर राम गोपाल यादव देते हैं, तो अब लगता है कि फिर से सब अपने अपने फॉर्म में आ चुके हैं। और वही राहुल गांधी का बयान बताता है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इसकी क्रेडिट जो कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल करके लेना चाह रही है कि जनता तक पहुंचाए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो सीज फायर हुआ उसने डाउन प्ले किया है, क्रेडिट जो लेने की लड़ाई थी उसको डाउन प्ले किया है, कहीं ना कहीं खिलाफ गया कि जब मौका था पीओके लेने का, पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का, तो आपने हथियार डाल दिए। ये जो मैसेजिंग थी, और भी ट्रंप के बयान से लोगों को ये भी लग रहा है कि मोदी सरकार को ऐलान करना चाहिए, ट्रंप कौन होते करने वाले। तो ये सब जो फजीहत कह सकते, असहज स्थिति सरकार के लिए, भारत के लिए बनी, उसको लेकर के तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। तो कांग्रेस कैसे पीछे रहेगी, उसी का पलटवार मान सकते हैं आप ही। बिल्कुल। तो फिलहाल राहुल गांधी के आरोप के बाद से बवाल मचा हुआ है। अभी देखना ये होगा केशव कि इस पर बीजेपी खुलकर क्या कुछ कहती है, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मामला एस जयशंकर को लेकर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी ने एस जयशंकर पर आरोप लगाए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।